क्लास 9th एसएससी कार्मेल स्कूल का ये पेपर है, 2024 में आया है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका करने जा रहे हैं हम लोग। 1 का फर्स्ट पार्ट है, इफ log x माइनस 5 प्लस log x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 log 12 द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, x की पॉजिटिव वैल्यू निकाल के बतानी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। log x माइनस 5 प्लस log x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 log 12। ठीक है, जब कभी log के पहले यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी होती है तो यहाँ से हट जाती है और यहाँ पे उसकी पावर लग जाती है। ठीक, 12 की पावर 2 ये हो जाता है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है। ठीक, तो ये लेकिन log m, ये log m मान लेंगे इसको, और ये log n है। log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log mn, x माइनस 5 m की जगह है इंटू n, x प्लस 5 इज इक्वल टू log 144। सिंगल लॉग यहाँ है, सिंगल लॉग यहाँ है। जब सिंगल लॉग होते हैं दोनों तरफ तो लॉग हटा सकते हैं। ठीक, रिमूव हो जाएंगे। ठीक, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 144। एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फॉर्मूला होता है 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 144। माइनस 25 हटाइए, इधर लग जाएगा प्लस 25, ये हो जाएगा 169। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा? रूट लगेगा इधर, अंडर रूट 169। 169 की जो रूट वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 13 होती है। यहाँ पे 13 इज द आंसर, तो 13 हमारा आंसर है पहला। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। दो इक्वेशन दे दी गई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकाल के बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया, एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 2y, माइनस 2y था उधर गया प्लस 2y। ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में टिक करना है तो हमें रफ वर्किंग करेंगे जल्दी जल्दी, हमें ये वर्किंग शो नहीं करनी एग्जाम में। तो 2x, एक्स की जगह 7 प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 8। 7 टू ज़ा 14 प्लस 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 8। 4y प्लस का माइनस का y, ये हो जाएगा 3y प्लस का 3y, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। 14 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 8 माइनस 14, ये 8 में से 14 माइनस वन माइनस 6 आएगा, 3y, y इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक, y की वैल्यू -2 देखो, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक पक्का आंसर है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, y की वैल्यू -2 हो गई, इसको कहीं नोट कर लेंगे, इसको मिटा देंगे। y की वैल्यू -2। ठीक, ये जो इक्वेशन में 3 बनाया था, हालांकि इक्वेशन 1 ही है, 1 से ही बनाया था। यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट अप कर देंगे, x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू -2। ठीक, 2 टू 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4, 7 माइनस 4, 7 में से 4 गया 3, प्लस का 3, ये आया 3 प्लस का। तो ये एक आंसर है और एक ये आंसर है, 3 प्लस का y का -2, मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब मैं थर्ड पार्ट क्वेश्चन का करने जा रहा हूँ, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। इसमें कहा गया इफ बी सी इक्वल टू 12, ए बी इक्वल टू 14.8, ए सी इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी सी वाई एक्स। तो हमने बी सी वाई एक्स एक हमने क्वाड्रिलेटर बना लिया, लेकिन जैसे ही हमने क्वाड्रिलेटर बनाया, बी सी की वैल्यू तो 12 पुटअप कर दिया, ए बी कहाँ है? इसमें ए बी गिवन ही नहीं कहीं। ठीक है, जो डायग्राम में फॉल्ट है, या डायग्राम नहीं क्वेश्चन में फॉल्ट है, ये बी सी वाई एक्स नहीं होगा, ये हो सकता है ए बी सी डी हो सकता है, क्योंकि वाई एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ज़रा भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। ठीक, तो सबसे, जबकि हमें ए बी पता है, ए सी पता है, बी सी पता है, तो चलो इसको हम ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ए बी सी डी ऐसा। ठीक है, और इसी हम ए बी सी वाई को काट करके ए बी सी डी का हम निकाल लेंगे एरिया। ठीक, यहाँ पे करेक्शन है क्वेश्चन में। ए बी की वैल्यू कितनी है? 14.8। ए सी की वैल्यू, ए सी ये है, ए सी की वैल्यू 12.8, ये है 12.8, और बी सी 12। ठीक, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं है।
इतना करने के बाद भी अभी क्वेश्चन हमारा ये एरर है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं हम। इस क्वेश्चन में कोई फॉल्ट है, ठीक है। थर्ड नहीं कर रहे, फोर्थ करेंगे। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू 13, ये गिवन फिगर है कुछ ऐसा। ये है AD 13, DC 12, ये 12 है, BC 3, BC 3, देन AB की वैल्यू हमने x मान ली जो हमें निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 3, अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 3 है, 12 है। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी विल इवैल्यूएट BD, ठीक है। BC और DC मिलकर के 90 बना रहे, तो BD जो है ये होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक। कितना आएगा, ये आया BD स्क्वायर, ठीक है। इसको BD स्क्वायर ही रहने देंगे, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, ठीक। अब हमें ABD में चेक करना है, ABD में, ठीक। ये है हाइपोटेन्यूज, ये है BD स्क्वायर और ये है AB स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर, AD स्क्वायर मतलब हो गया 13 स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, इसकी वैल्यू 153 है, और AB स्क्वायर हमें निकालना है, AB स्क्वायर, ठीक। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये 153 इधर ले आए हम, 153 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16, AB इज इक्वल टू अंडर रूट, AB स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, रूट 16 मतलब 4। तो ये हमारा आंसर सही था, ए वाला, ठीक। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 144, द नंबर ऑफ साइड्स इन इट। कोई पॉलीगॉन है, उसके इंटीरियर एंगल है 144 ईच। इसका एक फॉर्मूला होता है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 2n-4 इंटू 90 अपॉन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। हमें नंबर ऑफ साइड्स ही निकालनी है, जबकि हमें ईच इंटीरियर एंगल क्वेश्चन में गिवन है 144। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 144, तो यहाँ पे रखेंगे 144 इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। ये जो 90 यहाँ से हटेगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? या ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ना इधर से हटाए, कैलकुलेशन के पर्पज से ये ज़्यादा आसान रहेगा हमें लग रहा है। ये हो जाएगा 144, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n से इसका, 144 n इज इक्वल टू 2n इंटू 90, 2 से 90 इंटू करेंगे 180 n हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 90 360 हो जाएगा, ठीक है। 144 और ये n एक साथ है, क्लियर। 360 को इधर ले आएंगे, इसको उधर ले आएंगे, 360 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 n माइनस 144 n। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3 n, यहाँ पे 360। अब n निकालना था, 360 को, ये 360 यहाँ से हटेगा, अगले स्टेप में 360 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा 10, n इज इक्वल टू 10। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द गिवन फिगर AF इज पैरेलल टू BE, AF और BE ये आपस में पैरेलल साइड्स हैं। PQ, ये PQ पूरा ये लाइन और RS पैरेलल है। FC एंड ED, ये FC और ED परपेंडिकुलर्स हैं। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABEF, ABEF इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है AB, आप चाहे मानो चाहे EF मानो, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है बेस की और हाइट की, कोई भी वैल्यू ना क्वेश्चन में ना डायग्राम में। अब हम आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन देखो हमारे क्या क्या है, रेक्टेंगल CDEF, यहाँ भाई बीबी को ऑप्शन में कोई डिजिट में आंसर नहीं आ रहा है, ठीक। इसका मतलब इसका आंसर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ABEF एक ऐसा पैरेललोग्राम है
ठीक है, ऑन द सेम बेस EF, अगर हम EF को बेस मान लें, एक पैरेललोग्राम बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है FCDE या EDCF, या कुछ भी कह लो, इसका नाम रख लें। इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। ये है एरिया थ्योरम। ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टिलिनियर रेक्टेंगल है CDEF, CDEF पहला वाला ऑप्शन सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th वाला। A chord of length 6 cm is drawn to a circle of diameter 10 cm। एक कॉर्ड है ना, सर्किल बनाना पड़ेगा पहले इसके लिए। chord of length 6 cm is drawn in a circle of diameter 10 cm। डायमीटर कितना है इसका? 10, ये डायमीटर हो गया। और एक कॉर्ड जो है वो 6 सेंटीमीटर की कॉर्ड है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज, इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ये निकालनी है हमें। ठीक, अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सेंटर O था, यहाँ से आता कितना हो गया? 5। चाहे आप इसको मान लो और यहाँ से अगर इसको ज्वाइन कर देंगे, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी 5 हो गई। ठीक, अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया हमने सेंटर से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ये जो डिस्टेंस कहा गया, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। एक थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये पूरी 6 थी, इसलिए ये सिर्फ 3 हो गई। ठीक, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, इसको नाम देते थे ABC। हम OA निकाल लेंगे। OA कैसे निकालेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB 5 का स्क्वायर 25 हो गया, OA का स्क्वायर 9 हो गया, AB में नहीं OA तो निकालना है, AB की वैल्यू हो गई 9। शिफ्ट करेंगे, OA की वैल्यू आएगी 4। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर। क्लियर, C वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। इन द क्लास इंटरवल 1 to 10, 10 to 20, 21 to 30, द क्लास 11 to 20 आफ्टर एडजस्टमेंट इज। हम इस क्लास को एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में हमेशा आपको बताया था मैंने 11 to 20, यानी ये वाला जो क्लास है। ठीक है, 11 to 20, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे तो पहले वाले में कम कर देते हैं लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं। कितना? 0.5। ठीक, तो ये हो जाएगा 10.5, ये हो जाएगा 20.5। ये डी वाला आंसर राइट आंसर। यूज द ग्राफ गिवन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। यहाँ पहली कंडीशन क्या है? द एब्सिसा इज 2। एब्सिसा इज 2 का मतलब हो गया x इज इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, एब्सिसा इज 2 मतलब x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो x एक्सिस पे 2 ढूंढ लेंगे, 1 and 2, ये 2 है, और एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y के पैरेलल एक लाइन से बना लेंगे या मान लेंगे, देख लेंगे ग्राफ में। उस लाइन पर जितने भी पॉइंट पड़ रहे हैं, जैसे एक यहाँ A आ रहा है, देखो एक D आ रहा है, तो A और D दोनों ही आंसर होंगे इसके, A and D। जब x का नाम आएगा, x इज इक्वल टू होगा तो y के पैरेलल होगा, पैरेलल टू y होगा। ठीक, इसी तरीके से C पॉइंट देखिए। अच्छा, B पॉइंट पहले करा देते हैं, तो A और D इसका आंसर हो गया। B वाले में देखें क्या है, ऑर्डिनेट इज 0, ऑर्डिनेट मतलब y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है? x एक्सिस होता है। ये क्या होता है? x एक्सिस। तो ये पूरा x एक्सिस हमारा हो गया। इस पर कौन सा पॉइंट आ रहा है? B आ रहा है केवल, तो इसका आंसर हो गया B। ठीक, 2 हो गया। तीसरा क्या है हमारा? द ऑर्डिनेट इज -4। ऑर्डिनेट मतलब y इज इक्वल टू -4। -4 देखो ये पॉइंट यहाँ दिखा रहा है। जब y का नाम आएगा तो किसके पैरेलल होगा? x के पैरेलल होगा, पैरेलल टू x होगा। x के पैरेलल एक ऐसी लाइन बना लो पूरी। ठीक, इस पर क्या होगा? D, देखो कौन सा पॉइंट आ रहा है? D ही तो आ रहा है केवल, तो ऑर्डिनेट पे ऐसा पॉइंट D है वो। ठीक, क्लियर हो गया। इसी का जो सेकंड पार्ट है, इवेलुएट log 125 बेस, इसका log 625 अपॉन बेस 125 माइनस log 64 और बेस 16 है केवल। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका बेस सही करेंगे, है ना।
यहाँ दोनों लॉग माइनस में है। लॉग 625 बेस इसका 125 माइनस लॉग 64 बेस है 16। ठीक, तो सबसे पहले इस बेस को बदल लेते हैं, सबसे पहला काम। ठीक, बेस कैसे बदलते हैं? बेस चेंजिंग फॉर्मूले से बदलते हैं। वो ये कहता है log 625 ऑन द बेस मुझे 10 रखना है, मान लेते हैं अपने मन से। ठीक, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये जो पुराना वाला बेस था 125 और बेस 10 से। ये बेस बदलने का तरीका है। माइनस log 64 ऑन द बेस 10 अपॉन log पुराना वाला बेस था 16 बेस 10, ऐसे कर लेते तो बेस उसका बदल जाता है। ठीक है, अब जब बेस 10 है तो बेस 10 को लिखते नहीं जनरली, ये log 625 है log 125। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। चलिए देखते हैं log, ये जो log है 625 इसको 5 में ब्रेक कर लेंगे। ये जो 625 है log 5 की पावर 4 होता है, 125 5 का क्यूब होता है। आपकी मैंने यहाँ 10 नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं थी। 64 को भी 2 में ब्रेक कर लेंगे, 2 की पावर, इसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना, और ये 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक, ये जो पावर है ये हमेशा बाहर आ जाती है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर, ये log 5 कैंसिल हो जाएगा, log 4 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 बचा हमारे पास, -3/2 बचा। ठीक, फ्रैक्शन है, 3 और 2 कैल्सियम हो गया 6, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। क्लियर, -1/6 इज द आंसर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, इसमें डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम है। BC की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, ये 30 है। हमें AB निकालना है, AB मतलब ये, ठीक है, और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ये 90 तो ये भी 90, ठीक, ये दो 90 हो गए। क्लियर, तो जब ये दो 90 हैं तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ये चारों 90 हो गए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये 60 था तो ये हो गया 30। ए बी ये है। ठीक, जितना बी है उतना ही सी डी होगा। क्या ये दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक, जितना बी सी है उतना ही डी ई होगा, ये 30 होगा। ठीक, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? इन ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल में सबसे ऊपर वाले में ए डी ई में देखो ध्यान से जरा, इन ट्राइंगल ए डी ई इसमें देखेंगे सिर्फ। ठीक, tan थीटा, tan 45 ये थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए ई और बेस है डी ई। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए ई की वैल्यू निकालना है, डी ई की वैल्यू 30 की वैल्यू सेंटीमीटर, 1 इंटू 30 ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। ये जो ए ई निकल के आया ये 30 निकल आया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब एक दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम। ठीक, ट्राइंगल अब लेंगे डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी, डी सी बी। ठीक, हमें क्या निकालना है इस बार? ये निकालना है, ये निकल आएगा, डी सी निकल आएगा तो उतना ही ई बी होगा। ठीक, डी सी निकालने के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये थीटा। ठीक, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये है थीटा। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है डी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3 होती है। 30 ऐसे रहेगा, डी सी मुझे निकालना है, डी सी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 का इधर मल्टीप्लाई, डी सी इज इक्वल टू 30√3। ठीक, डी सी आ गया, जितना डी सी होगा उतना ही बीई होगा, उतना ही क्या होगा? बीई। ठीक, डी सी इज इक्वल टू बीई। नाउ क्लियर, टोटल हमें निकालना था ए बी, क्या निकालना था? ए बी निकालना था। इसके आगे देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 30 प्लस 30√3। ध्यान से देखो, ये
30 और ये 30√3, दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ से 30 कॉमन हो गया, 1 + √3। ठीक, क्लियर। आप रूट में आंसर छोड़ सकते हो, ये भी सही है एक आंसर। ठीक है, ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ठीक, √3 की वैल्यू 1.732 ऐड कर दीजिए, 2.732 × 30। ठीक, कोई कंफ्यूजन? 3 से इसको इंटू करके सॉल्व कर लेते हैं। 3 से इंटू करें, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8। ठीक, डेसिमल, अच्छा यहाँ एक जीरो था, जीरो लगा लेंगे यहाँ। डेसिमल कितने बाद, 3 के बाद है, 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल लगा लेंगे, ये आंसर आया। ठीक, एग्जाम में ज्यादा बेहतर ये आंसर है। क्वेश्चन 4 पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, 3 एंगल्स ऑफ 7 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन है 7 साइडेड, उसके 3 एंगल है 132 ईच, एंड द रिमेनिंग 4 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच एंगल, ईच इक्वल एंगल। ठीक, तो एक तो ये हमारा वाला क्वेश्चन है रेक्टिलिनियर फिगर्स टाइप का, ठीक है, उसी का है। दूसरा क्या है, फॉर ट्रायंगल ABC, ये है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, तो इसको पहले प्रूफ करा देते हैं 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, 5 का सेकंड, जब कहा गया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC जब भी कहा जाएगा इसका मतलब है ट्रायंगल के तीनों एंगल ABC का सम 180 हो जाएगा। इस लाइन को याद रखेंगे जब कहा जाए फॉर द ट्रायंगल ABC। ठीक, यहाँ पे sec A+B/2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस A+B को 2 से डिवाइड कर देंगे, C को 2 से डिवाइड और 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप A+B+C = 0, सेकंड स्टेप A+B/2 + C/2 = 180/2। हम किसी भी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सही, इस C/2 को उधर शिफ्ट करते हैं अगले स्टेप में, A+B/2 = ये हो गया 90, 90 - C/2। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे दोनों तरफ सेक ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सेक। सेक A+B अपने मन से ले सकते हैं ऐसा, ठीक है, इधर लेंगे सेक तो इधर भी सेक ही लेना पड़ेगा, 90 - C/2। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? सेक 90 में थीटा क्या होता है, सेक 90 में थीटा होता है कॉसेक थीटा, इसलिए कॉसेक C/2 इसका आंसर, और यही प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया। क्लियर, 3 नंबर का क्वेश्चन था, मिल गया 3 नंबर। फिर से देखते हैं, सबसे पहले क्या, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 होता है। इसको 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, ये हो गया 90। अच्छा, जब इसको 2 से डिवाइड किया तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में A+B/2 है, तो हम इस 2 को इन दोनों के साथ रखेंगे और इस 2 को C के साथ कर लेंगे। ठीक, ऐसा कुछ, ऐसा इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर लेंगे, कर लिया, दोनों तरफ सेक ले लेंगे। सेक का फॉर्मूला 90 में थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा, इसलिए कॉसेक C/2, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया। चलिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है रेक्टिलिनियर वाला वो पढ़ाने जा रहे हैं। कहा गया 3 एंगल्स ऑफ ए 7 साइडेड पॉलीगन आर 132 ईच। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझिए, 3 एंगल्स क्या होंगे इसके, जस्ट अ मिनट। थ्री एंगल्स ऑफ ए 7 साइडेड, अब ये 7 साइडेड है, 1 2 3, सनी कुछ ऐसा होगा, 3 4 5 6 7, ऐसे मान लीजिए 7 साइडेड होगा। ठीक है, उसमें ये 132 है, ये भी 132 है और ये भी 132 है। ठीक है, ये वाले जो एंगल है 1 2 3 4, ये अलग हो गए। ठीक है, क्लियर। एंड रिमेनिंग 4 एंगल्स आर इक्वल, ये जो रिमेनिंग है ये एंगल इक्वल, इनको मान लेते हैं एक्स 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 है। ठीक, तो टोटल एंगल कितने हुए वो निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, 132 × 3 हो गया। ठीक, 132 × 3, ध्यान सुनिए। अच्छा, एक फॉर्मूला उसके पहले मैं आपको सिखाऊंगा, 132 × 3, 3 हो गया, ये हो गया 396।
और ये x को 4 बार जोड़ेंगे तो x प्लस x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। टोटल इंटीरियर एंगल क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे टोटल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 19। क्या फॉर्मूला, टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन वेदर इट इज रेगुलर और नॉट, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो रेगुलर ना हो, ठीक है, उसके इंटीरियर एंगल का सम इतना ही होता है 2n माइनस 4 इंटू 19। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे 7 है। टोटल इंटीरियर एंगल है 396 प्लस 4x, ये तो है टोटल, ये इनका 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 टोटल 396 प्लस 4x, 2n 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 90, 7 टू 14, 14 में से 4 गया 10, 10 इंटू 90 900, क्लियर, सही। 396 प्लस 4x, 396 को उधर भेज देंगे, 4x इज इक्वल टू 900 माइनस 396, ये आएगा 504 4x, x इज इक्वल टू 504 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 126 डिग्री आएगा ईच एंगल, कितना आया 126 डिग्री, तो ये हो गया 126 डिग्री, क्लियर, समझ आया। ये फॉर्मूला होता है टोटल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90, ठीक, कोई कंफ्यूजन, टोटल इंटीरियर एंगल 396, 132 वाले 3 और 4x है, ठीक, इक्वल टू दिस वैल्यू थी, इसमें 7 साइडेड था इसलिए 7 से इंटू सॉल्व करते करते x की वैल्यू निकाल ली, ओके समझ। A fraction becomes 1 by 2. A fraction becomes 1 by 2 if 5 is subtracted from its numerator and 3 is subtracted from its denominator. If the denominator of this fraction is 5 more than its numerator, find the fraction. ये हमारा simultaneous linear equation टाइप का क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं पहले, ठीक है। Find the fraction, let the fraction be n by d, numerator upon denominator, सही। A fraction becomes 1 by 2 कब, ये जो फ्रैक्शन है 1 by 2 के बराबर हो जाएगा कब, when 5 is subtracted from its numerator, इसके न्यूमरेटर से 5 माइनस कर दिया, and 3 is subtracted from its denominator, डिनोमिनेटर से 3 माइनस किया, फुल स्टॉप, ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1 by 2 हो जाता है। नाउ इफ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर या d is, denominator of this fraction is 5 more than plus 5, then its numerator ये इक्वेशन 1 बनी, ये इक्वेशन 2 बनी, ठीक है। d की वैल्यू n प्लस 5 है, d की जगह यहाँ पे इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुटअप कर देंगे n प्लस 5, तो n माइनस 5 अपॉन d की जगह हो गया n प्लस 5 इज इक्वल टू 1 by 2, एनी प्रॉब्लम, यहाँ 3 है, सॉरी n प्लस 5, d की जगह है माइनस 3 और है, d की वैल्यू n प्लस 5 है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 5 में से 3 क्या 2 हो गया, सही, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को इंटू करेंगे तो 2 इंटू n माइनस 5, ब्रैकेट लगा लें क्योंकि 2 इंटू दोनों से होगा, 1 का इंटू n प्लस 2 से 1 का इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए n प्लस 2 ही रहेगा, 2 से इंटू करेंगे 2n माइनस 10 n प्लस 2, इसको इधर ले आएंगे 2n में से एक n माइनस हो जाएगा, n बचेगा, इस 10 को उधर ले जाएंगे, माइनस 10 था उधर गया, प्लस का 10 हो गया, प्लस 2, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, n की वैल्यू 12 आ गई, d निकाल लेंगे 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, तो फ्रैक्शन जो हुई हमारी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 12 अपॉन 17 एंड दिस इज द आंसर, क्लियर हुआ।